तिया परछाई एपिसोड थी। रात की काली चादर बिछ चुकी थी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ी थी। हवेली के बाहर खड़ा सिद्धार्थ अभी भी कांप रहा था। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। खिड़की में दिखी लाल आंखों वाली परछाई ने उसे अंदर तक हिला दिया था। हवेली छोड़ने से पहले वह पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मजबूर कर दिया। आदित्य। सिद्धार्थ के मुंह से बेसाख्ता निकला। परछाई वहीं खड़ी थी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास से गायब हो गई, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ कि वह अभी भी उसे घूर रही है। वह तुरंत अपनी बाइक पर बैठा और स्पीड बढ़ा दी। तेज हवाओं से टकराते हुए उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें गूंज रही थीं। तू उसे बचा नहीं सकता। अब अगला नंबर तेरा है। सिद्धार्थ ने झटके से अपने सिर को झटका, मानो वह आवाजें उसके दिमाग की उपज हों। लेकिन तभी बाइक का हैंडल एकदम से भारी हो गया, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बाइक अचानक बेकाबू होने लगी। छोड़ो मुझे। उसने पूरी ताकत से बाइक को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक अंधेरे मोड़ पर किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। बाइक लड़खड़ा गई और सिद्धार्थ जमीन पर गिर पड़ा। हेलमेट फट चुका था, उसके हाथ पैर छिल गए थे, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। चारों तरफ अंधेरा था, सड़क पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसकी बाइक गायब हो चुकी थी। सिद्धार्थ सांसें रोककर चारों ओर देखने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे हल्की सरसराहट हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। झाड़ियों से एक साया निकला। कोई उसके पास आ रहा था। कौन है? सिद्धार्थ ने कांपते हुए पूछा। उसका हाथ जेब में पड़े हनुमान चालीसा पर कस गया। टॉर्च जलाकर उसने सामने रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, उसकी परछाई के साथ एक और परछाई थी। सिद्धार्थ का शरीर सुन्न पड़ गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी परछाई ने भी वैसा ही किया, पर उसकी परछाई की आंखें वे लाल चमक रही थी। अब तेरा भी कोई रास्ता नहीं, तू भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। सिद्धार्थ के कानों में गूंजती यह आवाज सुनते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। अचानक हवा की तेज लहरें चली और चारों तरफ धूल का गुबार उठ गया। सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। सिद्धार्थ को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में खींचा जा रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन उसकी आवाज दबने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं, हाथों में सुइयां लगी थी और डॉक्टर उसके सिरहाने खड़ा था। तुम्हें बहुत बुरी चोटें आई थी, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। पुलिस को तुम्हें एक सुनसान सड़क के किनारे बेहोश पाया था, डॉक्टर ने बताया। सिद्धार्थ ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे याद आया कि उसने हवेली में क्या देखा था। वह लाल आंखों वाली परछाई, आदित्य का आईने में फंसा चेहरा और फिर वह रहस्यमय झटके जो उसे हवेली से दूर नहीं जाने दे रहे थे। यह सब क्या सच था? उसने खुद से सवाल किया। तभी पास रखी एक कुर्सी पर उसे एक अखबार दिखाई दिया। उसमें एक खबर छपी थी। पुरानी हवेली में गायब पत्रकार की गुत्थी सुलझी। पुलिस को आदित्य का शव पुराने तहखाने में मिला। सिद्धार्थ की सांस अटक गई। अखबार की एक और लाइन ने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा, हवेली में अब भी कोई है जो हर रात खिड़की में दिखता है। क्या हवेली का रहस्य अभी खत्म हुआ? क्या सिद्धार्थ अब सच में सुरक्षित था, या फिर वो रहस्यमय परछाई अब भी उसके पीछे थी? अगला भाग जल्द ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो। बाय बाय, टेक केयर, इट्स माय